देखिए, जिला परिषद 18 में मौजूद हूँ और लगातार प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहा हूँ। हमारे साथ इस समय मुरारी कृष्ण चौबे साहब हैं, जिन्होंने लंबा अनुभव है इनके पास, क्योंकि ये शिक्षक भी रहे हैं और ये अपने क्षेत्र में इस बार चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, जानते हैं इनसे। सर, शिक्षक की ज़िंदगी जो होती है, छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते और कई छात्र आपसे जो पढ़े हैं वो कई जगह पे काम भी कर रहे हैं, तो आप रिटायरमेंट के बाद राजनीति के दलदल में क्यों चले आए? मेरा परिवार राजनीति में ही रहा। मेरे बड़े पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1952 में उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था राजा कामाख्या नारायण सिंह के विरुद्ध। बहुत कम वोट से हार गए, लेकिन उसके बाद व्हाई डोंट यू थिंक कि प्रजातंत्र में हर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है, हर कोई, क्योंकि वो नागरिक है भारत का और सार्वभौम सत्ता जनता के हाथ में है और वो हर कोई राजनीतिक है ना। आपको एक बात बताते हैं, सतयुग में कोई राजनीतिज्ञ नहीं था। त्रेता में सिर्फ दो थे, रावण और कैकेयी। त्रेता में रावण और कैकेयी, और द्वापर में 100 थे, उसमें नटनागर कृष्ण कन्हैया सबसे श्रेष्ठ थे। अब सुनो, और कलियुग में सब कोई नेता है, यानी राजनीतिज्ञ है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सर, ग्रंथों की बातें ग्रंथों में खूब अच्छी लगती है, स्टेज से बोलने में भी अच्छा लगता है। जब ज़मीन पर राजनीति करने लोग आते हैं तो जो हकीकत देखते हैं वो हकीकत बड़ी परे होती है। एक तरफ विधानसभा प्रत्याशी की पत्नी चुनाव में है, एक तरफ विधायक, वर्तमान में जो विधायक है उनके प्रतिनिधि मैदान में है, और आपके साथ कोई राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व नहीं है। कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? मैं सत्य के राह पर हूँ और मैंने जो काम किया, जनता की सेवा की, वो धरातल पर है। इसी पोड़ा ग्राम में अभी एक महिला मिली, हाँ, किसकी वाइफ रे? विनोद की वाइफ। विनोद बीमार था और कैंसर और सीरियस था। मैं सीधे आया और विनोद की वाइफ को मदद किया, अभी मिली वो हमसे। तो मैंने कोरोना काल में भी लोगों को अपने जान को जोखिम में रख करके उनके घर अनाज पहुंचाया। अच्छा सर, अंत में इतना पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, जो 5 साल जिन्होंने नेतृत्व किया इस जगह पे, इसके पहले भी 5 साल उन्होंने नेतृत्व किया, मतलब 10 साल के कार्यकाल से, उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं अपने बहू के कार्यकाल से? देखिए, वो पब्लिक जानेगी, मैं कह नहीं सकता। इस बार जो है आप जानते हैं, आप कितने नहीं पता है ये क्या करके बैठे हुए हैं वो। आप खुश? सर जी मैं रुकिए, मैं क्या इसमें बोलूं कि खुश हैं ना खुश हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। जो आम पब्लिक बोलेगी वो होगा। सुना, ये शिक्षक हैं, इन्हें मालूम है कि उनके छात्रों के पास क्या गुण है और उन्हें कितना नंबर आने वाला है। यही होती है शिक्षक का कहानी, क्योंकि दूर तक ये देखते हैं, कुछ कहने से नहीं, कुछ करने पे विश्वास करते हैं। इसीलिए चौबे साहब ने कटाक्ष करने से मना कर दिया और साफ तौर पे कहा है कि आपने कॉपी में कितना अक्षर लिखा है वो आने वाले तारीख पे जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि चौबे साहब के चेहरे बोल रहे हैं। तो चौबे साहब काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है।